Hello friends, good morning. Now, hello Arenes. हेलो अरेंज। लास्ट टाइम मैंने आपसे डिस्कस किया था हेलो एरीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने आपसे बात किया था। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हेलो एरीन इज बेस्ड ऑन डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। स्पेशली हेलोजन एरोमेटिक कंपाउंड में जहाँ प्रेजेंट रहता है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टेड ग्रुप को सजेस्ट करता है। अगर कोई और ग्रुप अटैक करना चाहे, जुड़ना चाहे, तो उसके लिए दो लोकेशन होती है, ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन। ऑर्थो पैरा क्यों है, क्यों आता है ऑर्थो पैरा पे, इसके लिए मैंने कल आपको बताया था कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक बेंजीन रिंग के चेन में डीलोकलाइज होता है और कैसे पाई बॉन्ड को वो डीलोकलाइज कर रहा है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जनरेट करता है, जिससे वहाँ कोई भी जो न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन का जितने भी पार्ट है वो सब आसानी से अटैक कर पाते हैं। नाउ सबसे पहले जब हम हेलोएरिन्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हेलोएरिन्स में हमें ये समझना होगा कि ये केमिकल प्रॉपर्टीज हेलोएरिन की कितने अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स हम लोग बना सकते हैं। इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें आप लोगों को साइंटिस्ट की नेम रिएक्शंस है, इसी में आप लोगों को और भी डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर सबसे पहले मैं आपको एक रिएक्शन बताऊं, नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट, कल मैंने आप लोगों को आई थिंक शायद 4 रिएक्शंस मैंने कराया था, साइंटिस्ट की नेम रिएक्शंस। यस बिल्कुल। नंबर 1 पहले रिएक्शन वुड्स फिटिग रिएक्शन, नंबर 2 फिटिग रिएक्शन, नंबर 3 उलेमान रिएक्शन एंड नंबर 4 मैंने आपको कराया था इसी के अंदर एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, जैसे एग्जाम्पल तो हम लोग बोलते हैं सोडियम अमाइड के साथ रिएक्शन, है ना, जिसको हम लोग सोडामाइड भी बोलते हैं। ये 4 रिएक्शन मैंने कल कराई थी आप लोगों को। तो आज मैं रिएक्शन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहा हूँ। रिएक्शन नंबर 5 5th नंबर का रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 5th नंबर के रिएक्शन में हम स्पेशली किसी भी एक फंक्शनल ग्रुप को हटाएंगे दूसरे फंक्शनल ग्रुप से। सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन है और फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल कैसे बना सकते हैं, ये साइंटिस्ट के नेम की रिएक्शन है। एक साइंटिस्ट डाउ ने इसको दिया था, सो इट इज आल्सो कॉल्ड डाउ प्रोसेस। डाउ प्रोसेस, डाउ प्रोसेस में क्या है, डाउ प्रोसेस किसके साथ होती है, किसकी प्रेजेंस में होता है, वो थोड़ा समझिए आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरोबेंजीन react with sodium hydroxide। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हम कास्टिक सोडा के साथ करेंगे। 6 to 8% कास्टिक सोडा है, बहुत कम अमाउंट में है। रिएक्शंस ऑकर एट 673 केल्विन टेम्परेचर। 673 केल्विन टेम्परेचर, इतने हाई टेम्परेचर पे ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ जाएगा, HCl फ्री हो जाएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड, ONA, it's called सोडियम फिनॉक्साइड। साथ में -HCl। आपने क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन किया, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एट हाई टेम्परेचर और यहाँ पे आपको सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त हुआ। क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन नेगेटिव ग्रुप का कंटेंट है और यहाँ पे NaOH में हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है, इजीली रिडक्ट हो गया यहाँ पे, कॉल्ड क्लोरोबेंजीन। सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन आपने अब वाटर के साथ किया,
आगे आप इसका रिएक्शन वाटर साथ करेंगे। जैसे ही वाटर साथ आप रिएक्शन करेंगे, यहाँ पे इस Na के साथ ये OH फ्री हो जाएगा और अल्टीमेटली फाइनली जो ग्रुप मिलेगा उसका नाम रहेगा फिनॉल। कॉल्ड फिनॉल। कंप्लीट रिएक्शन 3 स्टेप में है। पहले स्टेप में सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, सेकंड स्टेप में जो है आपको फिनॉल मिलेगा। रिएक्शन इज कॉल्ड डाउ प्रोसेस। इट इज आल्सो कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप। सेकेंड, फिफ्थ के बाद 6th नंबर रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ ईथर, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। आप ईथर भी बना सकते हैं क्लोरोबेंजीन से, बहुत सिंपल रिएक्शन है। एक साइंटिस्ट की नेम रिएक्शन है जिसका नाम है विलियमसन्स सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस में क्या बताया गया है कि आप किसी भी एक अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, एक अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड और एंड सो ऑन। आप किसी भी अल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम फिनॉक्साइड के साथ कराते हैं, सोडियम मिथॉक्साइड के साथ कराते हैं, तो आप देखेंगे कि वहां पे आपको ईथर मिलेगा आसानी से। रिएक्शन बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैंने क्लोरोबेंजीन लिया, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड से करें या फिर सोडियम मिथॉक्साइड से रिएक्शन करें, सोडियम मिथॉक्साइड NaOCH3 सोडियम मिथॉक्साइड। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद सोडियम मिथॉक्साइड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपने रिएक्शन कराया। क्लोरोबेंजीन सोडियम मिथॉक्साइड, क्लोरोबेंजीन सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम क्लोराइड फ्री हो जाएगा NaCl। यहां से सोडियम क्लोराइड फ्री होने के बाद आप देखेंगे जो प्रोडक्ट बना बेंजीन, OCH3, C6H5OCH3 is called anisole, C6H5OCH3 is called anisole plus sodium chloride, anisole plus sodium chloride। Chlorobenzene react with sodium hydroxide at high temperature and form sodium phenoxide. Sodium phenoxide again react with water and form phenols. Second reaction, formation of ether. Chlorobenzene C6H5Cl react with sodium methoxide NaOCH3 and form anisole C6H5OCH3 plus NaCl. Reaction very simple. Anisole is also called, anisole is common name, it is also called methoxybenzene, methoxybenzene, it is also called methoxybenzene. C6H5OCH3, CH3 is methyl,
oxygen is called methoxy, CH3O is called methoxybenzene, methoxybenzene or anisole plus NaCl. Next, third number reaction, reaction number 7. Replacement by amino group. आप एमिनो ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर रहे हैं और फॉर्मेशन ऑफ एमिनो कंपाउंड्स, amino compounds फॉर्मेशन ऑफ एमिनो कंपाउंड्स, आपको एमिनो कंपाउंड्स को फॉर्म करना है क्लोरोबेंजीन से. नाउ क्लोरोबेंजीन C6H5Cl, chlorobenzene react with cuprous oxide. Chlorobenzene react with cuprous oxide and ammonia. Cuprous oxide and ammonia cuprous oxide and ammonia, Cu2O, HNS2, NS2. क्लोरोबेंजीन के 2 मोल्स लेंगे और ये 2 मोल्स रिएक्ट करेंगे, कंपाउंड बनेगा. देखिए ध्यान से यहाँ पे, जैसे ही हम इसका रिएक्शन कराएंगे ये क्लोरीन कॉपर के साथ जाएगा, 2 मोल्स CuCl एंड ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वाटर एंड फाइनली कंपाउंड इज NH2 aniline plus 2 moles cuprous chloride and water. Aniline plus cuprous chloride and water. Aniline is also called benzamine, also called benzenamine or benzamine. Next, chlorobenzene it means chlorobenzene react with cuprous oxide in excess amount of ammonia, तो आपको एनिलीन बनेगी, बेंजीनामाइन, एनिलीन बेंजीनामाइन, बेंजीनामाइन बेंजामाइन और साथ में CuCl इज कॉल्ड cuprous chloride. Cuprous, CuProus, cuprous chloride, CuCl. One more reactions, formation of cyanide, formation of cyano group
और साइनो कंपाउंड्स। फॉर्मेशन ऑफ साइनो कंपाउंड्स, आप हेलोएरीन से साइनो कंपाउंड्स भी बना सकते हैं। कैसे? क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन react with cuprous cyanide, CuCN. Chlorobenzene react with cuprous cyanide, CuCN, in presence of pyridine. कैटलिस्ट पायरिडीन यहां पे होता है। पायरिडीन की प्रेजेंस में जैसे ही आप रिएक्शन कराएंगे, क्लोरीन साइनाइड के साथ चला जाएगा, कॉपर के साथ जाएगा, क्लोरीन कॉपर के साथ जाएगा और क्यूप्रस क्लोराइड बनाएगा, साथ में फ्री होगा साइनोबेंजीन। प्लस क्यूप्रस क्लोराइड, C6H5CN called cyanobenzene. Cyanobenzene, cuprous cyanide, chlorobenzene, pyridine, cyanobenzene, and again cuprous chloride. It means cyano group क्लोरीन को रिप्लेस कर रहा है। यहां पे एमिनो ग्रुप क्लोरीन को रिप्लेस कर रहा है। यहां पे अल्कोहल OH ग्रुप सोडियम को क्लोरीन को रिप्लेस कर रहा है। यहां पे ईथर OR OCH3 ग्रुप क्लोरीन को रिप्लेस कर रहा है। इट मींस क्लोरीन यहां पे सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन शो कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहां पे हेलोजन को रिप्लेस कर रहा है किसी और दूसरे ग्रुप के द्वारा। ठीक है, इट मींस बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। सबसे पहले मैं बात करूंगा डाउ प्रोसेस का। साइंटिस्ट है डाउ नाम से, उन्होंने दिया था फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH at high temperature and gives sodium phenoxide C6H5ONa. Sodium phenoxide again react with water and forms phenol molecules. प्लस फिनॉल मॉलिक्यूल के साथ प्लस में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्री होगा, प्लस NaOH। स्टेप नंबर 2, सेकेंड रिएक्शन, यहां का 6 रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ईथर का प्रिपरेशन, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ सोडियम मेथॉक्साइड NaOCH3 gives anisole, C6H5OCH3 is called anisole. If you use sodium ethoxide NaOC2H5, then anisole की जगह पर वहां बनेगा फेनिटॉल। फॉर्मूला C6H5OC2H5, C6H5OC2H5 is called anisole। उसकी जगह पे इसका नाम हो जाएगा फेनिटॉल, और मिथॉक्सीबेंजीन की जगह पे हम आंसर आ जाएगा इथॉक्सीबेंजीन। ओके, विद सिंपल रिएक्शंस एनिसोल, फेनिटॉल एंड सो ऑन। नाउ फॉर्मेशन ऑफ एमिनो कंपाउंड्स, यहां लिखा हुआ है आपके पास। फॉर्मेशन ऑफ एमिनो कंपाउंड्स, क्लोरोबेंजीन C6H5Cl chlorobenzene, chlorobenzene react with cuprous oxide Cu2O, chlorobenzene react with cuprous oxide Cu2O,
and ammonia NH3 form aniline C6H5NH2, cuprous chloride CuCl and water molecules H2O. Next, formation of cyano compounds: chlorobenzene plus cuprous cyanide CuCN, pyridine, and cyanobenzene and cuprous chloride. Reaction is very simple. First of all, हमें ये समझना है कि कौन सा ग्रुप किस ग्रुप को वहां पे रिप्लेस कर रहा है. ओके, नाउ रिएक्शंस का जो पैटर्न है वो आपको ध्यान रखना है. कहाँ कौन सा ग्रुप किस चीज को हटा रहा है, कैसे हेलोजन को शिफ्ट कर रहे हैं. अगर यही रिएक्शन रीजनिंग में आ जाए, व्हाट हैपेंड करके क्वेश्चन आए, तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं. व्हाट हैपेंड व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद sodium hydroxides at very high temperature or caustic soda? What happened when chlorobenzene react with sodium methoxide or sodium alkoxide? What happened when chlorobenzene react with cuprous oxide and ammonia? What happened when chlorobenzene react with cuprous cyanide in presence of pyridine? ओके, तो अब कन्वर्जन भी आप याद रख सकते हैं. क्लोरोबेंजीन टू एनिलीन, क्लोरोबेंजीन टू साइनोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल एंड क्लोरोबेंजीन टू ईथर. ये कन्वर्जन भी है. आपको कहा जाए क्लोरोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड आपको बनाना है, तो आप क्लोरोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बना सकते हैं. क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कॉपर साइनाइड के साथ किया, साइनोबेंजीन बनेगा. साइनोबेंजीन की रिएक्शन वाटर से करोगे आप आगे जा करके, तो आपको यहाँ पे बेंजोइक एसिड मिलेगा. रिएक्शन इज वेरी सिंपल. ओके, एक एक स्टेप को अगर आप समझते जाएंगे तो अपने आप आंसर आता जाएगा. ठीक है, जैसे अब आपको कहा कि इसी को साइनोबेंजीन से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है. साइनोबेंजीन से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाएंगे, देखिए. सबसे पहला मैं इस रिएक्शन को आपको करके दिखाता हूं. 8th वाला रिएक्शन है. क्लोरोबेंजीन cuprous cyanides in presence of pyridine. तो यहां पे आपको सबसे पहले तो साइनोबेंजीन मिला, साइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन. Then cyanobenzene react with minus CuCl. Cyanobenzene react with water, HOH, in acidic medium. एसिडिक मीडियम में आप वाटर से रिएक्शन करेंगे. देखिए, मैं यहां पे वाटर के 2 मोल्स लूंगा, HOH, HOH. ओके, नाउ N, NH3 फ्री हो जाएगा और यहां पे आपको मिलेगा COOH बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड अमोनिया. बेंजोइक एसिड एंड अमोनिया. यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि कन्वर्जन आप बिल्कुल क्लोरोबेंजीन की हेल्प से कन्वर्जन बहुत अच्छे से फिनिश कर सकते हैं. क्लोरोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड, डायरेक्ट एक कन्वर्जन आपका.
क्लोरोबेंजीन हाउ टू कन्वर्ट करके क्वेश्चन आते हैं, हाउ टू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड। क्लोरोबेंजीन से स्टार्ट करेंगे आप लोग। क्लोरोबेंजीन आंसर आपका बेंजोइक एसिड। आप एनसीईआरटी में या जेईई में मेडिकल की अलग अलग बुक्स अगर आप देखेंगे तो वहां पे कई जगह पे ऐसे क्वेश्चन आए हैं डायरेक्ट। बेंजीन टू बेंजोइक एसिड, बेंजीन टू बेंजोइक एसिड डायरेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजीन react with chlorine, chlorobenzene, then chlorobenzene react with cyanide, cuprous cyanide, any potassium cyanide, cuprous cyanide, cyanobenzene, and cyanobenzene react with water, hydrolysis आप प्रोसेस करेंगे एसिडिक मीडियम में, this called acid hydrolysis, also called acid hydrolysis. Acid hydrolysis, then benzoic acid with ammonia NH. Okay, very simple. Benzene C6O5 COOH, ammonia and different compounds. ग्रुप्स के बारे में हम बात करते हैं, कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग किसी मॉलिक्यूल्स को लिखेंगे तो यहाँ पे बहुत टफ नहीं रहेगा पोर्शन, आपको सिर्फ इतना समझना है कि हम ग्रुप को कैसे लिखें। आपको कहा जाए बेंजीन टू एनिसोल, बेंजीन से स्टार्ट करें, एनिसोल पे फिनिश करें। पहले बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन, देन क्लोरोबेंजीन टू एनिसोल। बेंजीन टू एनिलीन, बेंजामाइन। क्लोरोबेंजीन पहले बनाओ, फिर क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करो, देन आप एनिलीन बना लेंगे। एनिलीन टू बीडेक, डायजोटाइजेशन। इट मीन्स सारी रिएक्शन एक दूसरे से लिंक है। बेंजीन टू बीडेक, बेंजीन टू बीडेक। हाउ टू कन्वर्ट बेंजीन टू BDSE? स्टार्टिंग बेंजीन से करना है। इट मीन्स आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? बेंजीन। बेंजीन रिएक्ट विथ क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन। Chlorobenzene react with cuprous oxide, then with ammonia and forms aniline. Aniline react with NaNO2 and HCl and form benzene diazonium chloride. It's very simple, एक एक स्टेप बहुत क्लियर है, नोट कर लीजिए।